परागणकर्ता बचाओ अभियान। अभी इस कहानी के बारे में हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं। यह कहानी परागमित्रा गांव की है जो खेती और प्रकृति के लिए प्रसिद्ध था, यानी जो एग्रीकल्चरल नेचर के लिए प्रसिद्ध था। इस कहानी को आप इस प्रकार से देखें। इस गांव की समृद्धि का मुख्य कारण थी वहां की मधुमक्खियां यानी बीज और अन्य परागणकर्ता यानी पॉलिनेटर्स। याद रखिएगा, वहां पर जो भी खेती थी और जो भी नेचर था उसके लिए जिम्मेदार थे बीज और अन्य पॉलिनेटर्स, जो मैंने हवा, जल और उसके साथ साथ कुछ अन्य बताए। किसान हर साल सरसों, मस्टर्ड, सूरजमुखी, सनफ्लावर और सेब यानी एप्पल की फसल से भरपूर आमदनी कमाते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब घटनाएं होने लगी, फसलें कमजोर होने लगी और गांव का जीवन संकट में आ गया। ठीक है, अब कैसे? अब पूरा एक घटनाक्रम कहानी में आता है जिससे आप पूरे मुद्दे को एक बार रिवाइज कर लेंगे। सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट की बात अब हम लोग करने जा रहे हैं। अब आता है मधुमक्खियों का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ बीज। गांव के हर कोने में मधुमक्खियों के छत्ते थे। ठीक है, बीहाइव्स बोलते हैं। यह कामगार मधुमक्खियों एपिस सेरेना इंडिका खेतों में फूलों से परागण यानी पॉलन ग्रेन्स इकट्ठा कर दूसरे पौधों तक पहुंचाती, जिससे फसलें अच्छी होती हैं। इन्हें परागणकर्ता यानी पॉलिनेटर्स कहा जाता है। तितलियां, बटरफ्लाईज, पक्षी, बर्ड्स और पतंगे यानी मोथ भी इसी काम में मदद करते हैं। गांव में एक कहावत थी, ट्रू फ्रेंड ऑफ नेचर। इसको क्या पता कहीं यूज कर पाए। परागण करता है प्रकृति के सच्चे मित्र। अब आता है नए परागणकर्ताओं का आगमन, अराइवल ऑफ न्यू पॉलिनेटर्स। एक दिन गांव के कुछ किसानों ने बाहर से पश्चिमी मधुमक्खियों यानी वेस्टर्न हनी बीज एपिस मेलिफेरा लाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इनसे शहद यानी हनी का उत्पादन या प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारी कमाई, हमारी अर्निंग्स दोगुनी हो जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये मधुमक्खियां केवल शहद ही नहीं बल्कि बीमारियां भी साथ लाती हैं। थाई सैक ब्रूड वायरस का हमला, आउटब्रेक ऑफ थाई सैक ब्रूड वायरस, ये क्या है? कुछ ही महीनों में गांव में थाई सैक ब्रूड वायरस नामक बीमारी फैल गई। यह बीमारी सबसे पहले स्थानीय यानी लोकल मधुमक्खियों को लगी। उनकी लार्वा मरने लगी और छत्ते खाली हो गए। धीरे धीरे यह वायरस जंगली तितलियों यानी वाइल्ड बटरफ्लाईज और भौरों में भी फैल गया। इसके कारण जो पॉलिनेटर्स हैं उनकी संख्या घटने लगी। फिर इसके बाद उनके आवास की हानि होती है। गांव के किसान अपने खेतों का दायरा बढ़ाने के लिए जंगलों को काटने लगे। अब कैसे इनकी आवास हानि हो रही है? यानी एक तो बाहर से आए, उनसे नुकसान हुआ, अब इनका घर कैसे कम हो रहा है? तो गांव के किसान अपने खेतों का दायरा बढ़ाने के लिए जंगलों को काटने लगे। इससे परागणकर्ताओं के यानी जो भी पॉलिनेटर्स उनके नेचुरल हैबिटेट भी खत्म हो गए। वे अब छोटे छोटे क्षेत्रों में सिमट गए जहां वे पश्चिमी मधुमक्खियों के साथ संसाधनों के लिए संघर्ष, कंपटीशन करने लगे। अब देख सकते हैं। फिर आता है तीसरा इनके ऊपर ऑब्वियस है क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट। इसी बीच गांव में मौसम यानी वेदर भी अनयूजुअल यानी असामान्य होने लगा। बेमौसम बारिश, अनसीजनल रेनफॉल और अत्यधिक गर्मी, एक्सेसिव हीट के कारण परागणकर्ताओं यानी पॉलिनेटर्स का कामकाज और प्रभावित हुआ। सरसों और सूरजमुखी की फसलें घटने लगी। गांव में संकट आए। गांव का संकट कुछ ही वर्षों में परागमित्रा गांव की हालत खराब हो गई। कैसे? पहला, फसल का उत्पादन यानी ईल्ड घट गया। किसान कर्ज में डूबने लगे। दूसरा, तीसरा, मधुमक्खियों के छत्ते डेजर्टेड यानी वीरान हो गए। तो तीन नुकसान इसके हैं, याद रखिएगा, फॉर प्रीलिम्स भी फॉर मेंस भी। गांव के बुजुर्ग दीनदयाल ने कहा कि परागणकर्ता हमारे खेतों की आत्मा यानी सोल है। इनके बिना हम कभी प्रॉस्पेरस या समृद्ध नहीं हो सकते। अब आता है गांव का समाधान यानी क्या समाधान निकाला जाए, जो टॉपिक में था। पॉलिनेटर प्रोटेक्शन कैंपेन यानी परागणकर्ता बचाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से ये मैंने टैग लिया। परागणकर्ता बचाओ अभियान, गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। अब उस योजना के कुल मिलाकर के 5 पार्ट हैं जिनको आपको समझना है। यानी सोल्यूशन इसका पहला, पॉलिनेटर फ्रेंडली फील्ड यानी परागणकर्ता अनुकूल खेत हमें बनाने।
इसका मतलब क्या, खेतों के पास ऐसे पौधे लगाए जाएं जो परागणकर्ताओं को अट्रैक्ट करें, आकर्षित करें, जैसे सूरजमुखी, सनफ्लावर और रोज यानी गुलाब। इनको देख करके परागणकर्ता अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स यानी प्राकृतिक आवासों का संरक्षण। इसका मतलब क्या, जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन बंद कर दी गांव वालों ने और परागणकर्ताओं के लिए अलग क्षेत्र सिक्योर यानी सुरक्षित किया। तीसरा, रसायनों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑन केमिकल्स, क्योंकि इससे भी उनको नुकसान हो रहा था। कीटनाशकों का उपयोग कम किया, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम किया और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया। चौथा, परागमित्रा गांव ने रोगों पर निगरानी यानी डिजीज मॉनिटरिंग की, बाहर से लाए गए मधुमक्खियों के स्वास्थ्य की निगरानी शुरू की। और पांचवा, जागरूकता अभियान यानी अवेयरनेस कैंपेन चलाया, यानी बच्चों और किसानों को परागण और परागणकर्ताओं के महत्व के बारे में बताया। धीरे धीरे परागमित्रा गांव में फसलें फिर से लहलाने लगी, जंगली मधुमक्खियां और तितलियां वापस आने लगी। किसानों ने समझ लिया कि पॉलिनेटर्स केवल खेती के सहायक नहीं है, बल्कि गांव की असली संपत्ति। ये कहानी हमें क्या सिखाती है, यूपीएससी के एस्पिरेंट और मैं यूपीएससी का मेंटोर, कि परागणकर्ताओं का संरक्षण यानी पॉलिनेटर्स का कंजर्वेशन केवल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्यावरणीय जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह ग्लोबल फूड सिक्योरिटी यानी वैश्विक खाद्य सुरक्षा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। परागणकर्ता है प्रकृति की रीढ़, बैकबोन ऑफ नेचर। इन्हें बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये पूरी कहानी आपको मदद करेगी किस प्रकार के निबंध को लिखने में। स्वीकारोक्ति का साथ, सुधार करने की निष्ठा, सफलता के दो मंत्र हैं, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। तो पूरी कहानी आप ऐसे जो मैंने बताया लिख सकते हैं। ये कहानी यानी स्टार्टिंग के पार्ट, स्वीकार कीजिए कि समस्या है, और फिर जो परागमित्रा गांव वालों ने 5 उपाय किए, वही उपाय, सुधार करने की निष्ठा, और स्वाभाविक है परागमित्रा गांव में परिवर्तन आ गया। विजडम फाइंड्स ट्रुथ आप देख